बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हम क्लास 10th में चैप्टर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 को हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया, उसके नर्वस सिस्टम को, कोऑर्डिनेशन को और साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन को, देन एक्सरसाइज डिस्कस की। हमने उसको कम्प्लीटली बड़े अच्छे अंदाज में उसको कंप्लीट किया और उसकी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन पे। चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन है, तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट ऐसा लॉ जो है वो हार्मोन्स पर है कि कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज़ होते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्शन को आप इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहें तो इंट्रोडक्शन इसका लिखते हैं जी, इंट्रोडक्शन। जब हम इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब वो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स लाइक होते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन पेरेंट्स लाइक होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स के प्रोड्यूस होने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उसे आप क्या बोल रहे होते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन के हवाले से एक बात हमने याद रखनी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ज़ाहिर सी बात है तमाम ऑर्गेनिज्म जो है उनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। अब रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, देखिए ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं, और रिप्रोडक्शन किसी इंडिविजुअल की सर्वाइवल की ज़रूरत के लिए नहीं होता। रिप्रोडक्शन जो है किसी स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी है, ठीक है जी, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस करवा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए। हमें पता है कि ये एक स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए। सपोज करें हम कहते हैं एक जगह पे कैट्स मौजूद हैं। अब जितनी कैट्स हैं अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगी तो उनकी स्पीशीज़ बरकरार रहेंगी। सपोज करें उनमें से कोई भी जो है वो कैट जो है रिप्रोड्यूस नहीं करती, इसका मतलब है वो कैट्स क्या करेंगी, उनकी डेथ हो जाएगी और उनकी स्पीशीज़ का कोई मेंबर भी मौजूद नहीं होगा और क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्शन हो जाएगी। तो हम कहेंगे वो जो स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो गई हैं, वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है। तो किसी भी स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए किसकी ज़रूरत होती है? रिप्रोडक्शन की। फिर नेक्स्ट हम ये कहते होते हैं इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। डेफिनेटली दो तरह से हैं जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मौजूद हैं, और फिर क्या है, फीमेल। यहां पे सेकेंडली हम लिखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, दोनों के हवाले से हम ये कहते हैं कि जिस तरह से बाकी तमाम सिस्टम्स एक जैसे काम कर रहे होते हैं, सपोज करें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका काम क्या होता है, एयर को इनसाइड लेके आना, एयर को आउटसाइड लेके जाना, फिर गैस होती है, फिर गैसियस एक्सचेंज होता है, फिर नर्वस सिस्टम है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। सारे जितने भी सिस्टम है वो मेल और फीमेल में एक जैसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं ये स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होते हैं और फंक्शनली भी डिफरेंट होते हैं। तो मैं इसके लिए लिखूंगा स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। बाकी जितने भी
ऑर्गन सिस्टम है वो सारे एक जैसे होते हैं, उनका काम एक जैसा होता है, ये स्ट्रक्चर से भी डिफरेंट होते हैं और इनका फंक्शन भी डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो काम हैं। अब हम देखेंगे एक तो हार्मोन प्रोडक्शन है, हार्मोन प्रोडक्शन, एक तो ये कराते हैं हार्मोन की प्रोडक्शन दोनों। अच्छा, सेकेंडली ये क्या करते हैं, गैमीटोजेनेसिस करते हैं, यानी कि गैमीट्स बनाते हैं, गैमीटोजेनेसिस करते हैं, यानी कि गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा तीसरा जो फंक्शन मैं लिख रहा हूं ये सिर्फ फीमेल में होता है, इसने क्या करना है, यानी कि आप कहते हैं कि ये डेवलपमेंट कराती है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ किसका काम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के अंदर होता है, ये मेल के अंदर नहीं। ये दोनों के अंदर, ये भी दोनों में प्रोसेस है, गैमीटोजेनेसिस दोनों में है, गैमीट्स डिफरेंट बनते हैं दोनों के अंदर, लेकिन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो किसने करानी है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने करानी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें वो कौन सा है, वो हार्मोन्स पर है। आइए देखते हैं हार्मोन्स के हवाले से। पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स के हवाले से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स क्या हैं, आर केमिकल मैसेंजर्स, यानी कि ये क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से हैं, वो दो तरह से हैं। एक हम लिखते हैं जी, यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे वो कौन से हैं, एक है जी ओवरीज। ओवरीज किस में होते हैं, फीमेल में, और दूसरे हैं टेस्टिस। टेस्टिस किस में होते हैं, ये मेल के अंदर होते हैं, यानी कि ये वो गोनेड्स हैं, ठीक है, यानी कि जिनको आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम दे हैं, जिन्होंने हार्मोन्स बनाने हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स हैं मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनको एनालिसिस कर लेते हैं। आए जी, हार्मोन्स। नंबर फर्स्ट, यहाँ पर एक हार्मोन है जिसका नाम है LH। LH आपने डिस्कस किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ये दोनों मेल और फीमेल दोनों में मौजूद है। मेल के लिए साइन ये लिखा जाता है और फीमेल के लिए साइन ये लिखा जाता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में ये मौजूद होते हैं। अच्छा, मेल के अंदर स्पेसिफिकली, मेल्स के अंदर, यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेल्स के अंदर, इसको एक नाम दिया जाता है, इस नाम को हम कहते हैं ICSH। ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसकी एब्रीविएशन है, ये ICSH की एब्रीविएशन है। ICSH स्टैंड फॉर इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें कौन सा हार्मोन हम डिस्कस करने लगे हैं, नंबर सेकंड, जिसका नाम आप लिखेंगे FSH। FSH स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मैं मेंशन कर रहा हूं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, और वो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ये दूसरा हार्मोन है। फिर और हार्मोन है जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं। नंबर 3 पर देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। नंबर 4 पर देखिएगा, एस्ट्रोजन। नंबर 5 पर देखिएगा, प्रोजेस्टेरोन। ये वो हार्मोन हैं जिनकी हमने डिटेल में डिस्कशन करनी है। पहले हम मेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे, फिर हम फीमेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से हमने बात करनी है। मेल हॉर्मोन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप यहां पे लिखेंगे हॉर्मोन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हॉर्मोन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर 1 पर हमने मेंशन करना है किसको, पहले लिख लेते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी कि LH। LH को मेल के अंदर ICSH भी कहते हैं। एब्रीविएशन के हवाले से हम ऑलरेडी देख चुके हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इनका रोल क्या होता है मेल के अंदर? हमें पता है कि एक मेल ऑर्गन है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस नाम हम देते हैं। आप देखें तो ये एक टेस्टिस नज़र आ रहा है, सिंगुलर टेस्टिस होता है, प्लूरल टेस्टिस होता है। अब इसके बाहर आप देखें तो एक कवर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रोटम कहते हैं। ये सेक्रोटम है। यहाँ पर हम देखें तो इसके अंदर कुछ हमें ट्यूब्यूल्स नज़र आती हैं। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर फर्दर कुछ ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस तरह से हमें ये नज़र आते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर हमें कुछ सेल्स नज़र आते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ये जो सेल्स नज़र आ रहे हैं, इन सेल्स को हम क्या लिखेंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स। इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इस हार्मोन का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि ये वो हार्मोन है जो किसको स्टिमुलेट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स को। इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करना इसका काम है। आए देखें, ये वाला हार्मोन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये किसको इफेक्ट करेगा, उन सेल्स को। ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये सेक्रोटम है और सेक्रोटम के अंदर क्या नजर आ रहा है, ये टेस्टिस नजर आ रहा है। ये एक टेस्टिस है, सिंगुलर टेस्टिस होता है, प्लूरल जो है वो टेस्टिस होता है। इन सेल्स के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स को जाके ये क्या करेगा, ये हार्मोन ये स्टिमुलेट करेगा इन सेल्स को। जब इनकी स्टिमुलेशन होगी तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, ये यहाँ पर स्टिमुलेट करेगा और प्रोडक्शन करेगा। ये क्या प्रोडक्शन करेंगे, टेस्टोस्टेरोन की। ये टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, यानी कि LH यानी कि ICSH ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट टेस्टिस। अच्छा, टेस्टिस में मैंने क्या कहा, इन टेस्टिस इंटरस्टिशियल सेल्स को, इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। जब इनको स्टिमुलेट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये सेकंड हार्मोन बनाएंगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं जी, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो क्या होगी, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होगी। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बनाया जाएगा। मेल का जो पहला हार्मोन था ये LH है। हमने याद रखना है ये LH या ICSH
ये खुद कहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसके लिए भी हम याद रखेंगे itself it is produced from पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये बनता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की मल्टीपल लोब्स होती हैं, 3 लोब्स होती हैं। आपकी बुक में हमने 2 लोब्स का जिक्र किया है। तो वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब होती है ये वहाँ से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है मेंशन कर देता हूँ, एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होता है LH, या फिर हम इसको बोल रहे हैं ICSH। जब ये प्रोड्यूस होगा, और इसका काम क्या था, इसका काम था इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर स्टिमुलेट करना और वहाँ से क्या बनाना, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन बनाना। ये एक हार्मोन की बात की हमने। अच्छा, ये टेस्टोस्टेरोन बनेगा, इसके साथ एक और पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, उसकी बात करते हैं। दूसरा हार्मोन जो यहाँ पर रिलीज होता है उसको हम कहते हैं FSH, यानी कि इसका नाम है बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि कौन सा हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और बन कहाँ से रहा है, ये प्रोड्यूस होगा फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से ये प्रोड्यूस होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से प्रोड्यूस होगा कौन, FSH, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसका रोल किस पर है ये हमने देखना है। ये इफेक्ट करता है, या हम कहते हैं स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट जर्मिनल एपिथेलियल। जर्मिनल एपिथेलियल, अब ये किसकी जर्मिनल एपिथेलियल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ये क्या वहाँ पे क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और यहाँ से किस चीज़ की प्रोडक्शन होगी, और यहाँ से प्रोडक्शन होगी फिर स्पर्म की। तो हम कहेंगे ये क्या करता है, रेगुलेट करता है स्पर्म प्रोडक्शन। अब स्पर्म प्रोडक्शन के लिए वर्ड हम लिखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी के लिए हमने वर्ड मेंशन किया है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये किसका रोल था, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल था। अगर उस तरह से आपने प्रीवियस आप देखें तो यहाँ पे आपको ये टेस्टिस नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं। ये वाले ट्यूब जो हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर इफेक्ट करेगा। इस ट्यूब्यूल का अगर देखें तो डायामीटर आपको कुछ यूँ नज़र आएगा, ये डायामीटर नज़र आएगा। अब इस डायामीटर में होगा क्या, आप देखें यहाँ पर ये जो सेल्स बन रहे हैं इनको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल। ये जर्मिनल एपिथेलियल, जर्मिनल एपिथेलियल है। ये वो जगह है जहाँ से क्या बनने है जी, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं। ये वो सेल्स हैं जिनसे आगे जाके क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। यहाँ पर इनसे डिवीजन होगी और स्पर्म्स बनेंगे। ये किसका काम है, ये FSH का काम है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, मेल्स के अंदर जो थर्ड हार्मोन हम डिस्कस करते हैं नंबर 3 पर, हम उसे लिखते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स। और इंटरस्टिशियल सेल्स को किसने स्टिमुलेट किया था, ICSH ने, या हम उसको LH कहते हैं। आइए देखते हैं जी,
टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम interstitial cells. Interstitial cells, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इंटरस्टिशियल सेल्स को एक और हम नाम देते हैं लैडिंग सेल्स। लैडिंग सेल्स, लैडिग्स सेल्स भी कहते हैं इसको, इंटरस्टिशियल सेल्स। ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन। अब इसके ढेर सारे फंक्शन हैं। नंबर फर्स्ट, इसके हम बात करें तो नंबर फर्स्ट पर हम ये लिखते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट कराता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट भी कराता है, डेवलपमेंट, और अगर हम देखें यानी कि उसकी ग्रोथ भी कराता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। नंबर सेकंड, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर लाइक बियर्ड का आना यानी कि हेयर्स का आना, बॉडी हेयर्स। नंबर थर्ड, आप देखें मेल्स जब बच्चे होते हैं तो इनकी वॉइस जो होती है वो डीप नहीं होती, बड़ी लाइट सी होती है। जब मेल्स अडल्ट हो जाते हैं तो इनकी आवाज़ डीप हो जाती है, डीपनिंग ऑफ, तो आप इसमें लिख सकते हैं डीपनिंग ऑफ वॉइस। बेसिकली आप देखें तो लो पिच हो जाती है, जो पिच होती है आवाज़ की वो हम क्या कहते हैं, वो लो हो जाती है और आवाज़ में भारीपन आ जाता है। फिर इसका और क्या फंक्शन है? नंबर 4, हम कहते हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका रोल है, स्पर्मेटोजेनेसिस। नंबर स्पर्मेटोजेनेसिस हुई तो फिर हम कहते हैं मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स में भी इसका रोल है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स में भी इसका रोल है, यानी कि स्पर्म्स की ये मैचुरेशन भी कराता है। स्पर्म्स की मैचुरेशन के अलावा हम देखें, मैचुरेशन में हम कहते हैं जब बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स, ये पूरा एक प्रोसेस है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड से क्या बनाने हैं? स्पर्म बनाने हैं। अब मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि जो स्पर्म होता है इसकी अगर बात करें तो ये स्पर्मेटिड, ये राउंड शेप होता है, हैप्लॉइड होता है, राउंड शेप है और हैप्लॉइड है। जो स्पर्म होता है इसमें बाकायदा एक मिडल पीस होता है, देन इसमें आप देखें तो एक टेल आपको नज़र आ रही है, देन इसकी नेक है और फिर इसका एक हेड भी मौजूद होता है। ये है स्पर्म और ये है स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनवाने का जो प्रोसेस होता है वो भी किसका काम होता है? वो भी टेस्टोस्टेरोन का होता है। अब चलते हैं ज़रा बुक की तरफ और वहाँ से देखते हैं कि जो मेल्स हार्मोन्स हैं और इंट्रोडक्शन जो हमने डिस्कस किया है उसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखें जी, हमारा ये चैप्टर 6 है, एनिमल रिप्रोडक्शन। SLA नंबर 1 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ हार्मोन इन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट। नंबर 1 पर देखिए, रिप्रोडक्शन के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो पहले मौजूद होते हैं, उनसे नए इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोडक्शन के मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। Although reproduction is not required for the survival of single living being, ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल लिविंग के सर्वाइवल के लिए होता है। ज़ाहिर सी बात है, एक सिंगल लिविंग है, उसने मर ही जाना है, एक वक्त आएगा मर ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि उसकी रिप्रोडक्शन हो, लेकिन उसकी रिप्रोडक्शन उसके अपने के लिए ज़रूरी नहीं है, उसकी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए है। यानी कि हम ह्यूमन होमोसेपियंस हैं तो तमाम इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, लेकिन सम और मैनी इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी होती है। किसके सर्वाइवल के लिए? स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसके अंदर 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते, बेसिकली एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट होता है,
उसमें मल्टीपल टाइप्स हैं, जैसे बाइनरी फिशन होती है, जैसे रीजनरेशन होती है, जैसे मल्टीपल फिशन है, बडिंग है, एंड सो ऑन मैनी अदर प्रोसेस। और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मेल और फीमेल यानी कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और 2 टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है। ईच टाइप हैज़ डिफरेंट मैकेनिज्म एंड occurs in both plants and animals. In grade 9 you have learned about plant reproduction. तो आपने 9th के अंदर प्रीवियस क्लास में रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स को डिस्कस किया, आज आप रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल को स्टार्ट कर रहे हैं। रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट, अभी हम मेल के हवाले से बात करेंगे। Unlike other organ system, the reproductive system is unique because it becomes functional at certain age after birth called puberty. हमने बात की कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं ये मेल और फीमेल में स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट होते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि बाकी तमाम सिस्टम बाय बर्थ एक्टिव होते हैं, जैसे कि यूरिनेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, वो बाय बर्थ काम कर रहे हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये प्यूबर्टी और लाइफ की एक स्पेसिफिक स्टेज आती है वहाँ पे, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, तब जाके एक्टिव होते हैं, इससे पहले एक्टिव नहीं होते। अच्छा, सेक्सुअल डेवलपमेंट दैट लीड्स टू द प्यूबर्टी इन बोथ मेल एंड फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सम सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स। हार्मोन से ये कंट्रोल होगा, इसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। द हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ब्लड। The hormones interact with their target cells due to the presence of specific receptor on the target cells. हमने यहाँ पे मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट और मेल सेक्सुअल हार्मोन्स के हवाले से चंद बातें करनी है जो हमने ऑलरेडी डिटेल के अंदर डिस्कशन कर ली है। मज़ीद यहाँ पे हम उसकी रीडिंग करते हैं अपनी बुक से। पहला पॉइंट है टेस्टोस्टेरोन इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेसिफिक सेल्स ऑफ टेस्टिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के स्टिमुलस में टेस्टिस के स्पेसिफिक सेल जिनको हमने कहा इंटरस्टिशियल सेल्स, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आपने याद रखना है इंटरस्टिशियल सेल्स। इन फीमेल बॉडी ICSH। अच्छा, अब पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है उसके LH कहते हैं, ठीक है, और इस LH को फीमेल बॉडी में यानी कि LH ही कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और मेल के अंदर ICSH कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन बेसिकली मिसिंग है आपकी बुक के अंदर। टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक हो गया। इट कंट्रोल्स मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, ये एक फंक्शन आप देखें। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म के हवाले से एक पॉइंट लिख रहे हैं जी, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, एक पॉइंट मैं यहाँ पे सर्कल करता जाता हूँ। एंड द मेंटेनेंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन भी करना है। It stimulates the development of spermatocytes into sperm. Spermatids, पहले spermatocytes होते हैं, जब डिवीजन होती है पहले spermatocytes होते हैं, फिर वो spermatids बनते हैं, फिर उनसे sperm बनते हैं। तो ये प्रोसेस भी किसका काम होता है? ये टेस्टोस्टेरोन का काम होता है। एंड इवेंचुअली इट इनटू मैच्योर स्पर्म। टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हमने कहा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, आप ज़रा गौर करें तो हाँ, मेल्स की बॉडी पर हेयर्स भी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बियर्ड का आना है। इसी तरह हमने आवाज़ के डीप होने का कहा। इसी तरह जो मसल्स होते हैं मेल्स के अंदर वो भी फीमेल की निस्बत ज़्यादा होते हैं, तो उसका भी आपने जिक्र करना है। सच एज ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, जैसे कि बियर्ड कह रहे हैं, डीपनिंग ऑफ वॉइस एंड इंक्रीज मसल मैस, मसल का मैस। तो यहाँ पे जितना मैंने सर्कल किया है ये सारे क्या थे? इसके फंक्शंस थे। फिर नेक्स्ट हार्मोन हमने डिस्कस करना है, उसको हम कहते हैं FSH। मैंने आपके इस लेक्चर में मैंने 3 हार्मोन्स लिखे हैं। आपकी बॉडी आपकी बुक के अंदर आप देखें तो 2 हार्मोन्स लिखे हैं। बॉडी के अंदर कितने प्रोड्यूस होते हैं? 3, और किस तरह फंक्शन कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से यहाँ पे आपके पास कितने थे? 2 हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर लोब आप क्या से ज़्यादा बेहतर है। इट स्टिमुलेट दीज सेल्स टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म एंड रेगुलेट स्पर्मेटोजेंस। यानी कि FSH क्या करता है? ये स्पर्म के डेवलपमेंट में और फिर उनके रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोथ टेस्टोस्टेरोन एंड FSH are necessary for normal spermatogenesis, but they act at different points in the process. Testosterone promotes the final maturation of sperm and maintenance of reproductive environment, while FSH initiate and regulate the early stage of
स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो आज का हमारा लेक्चर मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स के हवाले से हमने डिटेल में डिस्कशन की है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। इससे प्रीवियस तमाम लेक्चर्स के जो वीडियो लेक्चर हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।